जय हिंद दोस्तों। आज कराएंगे सवाल आपको सी एच एस एल का सवाल आपको आज हम देंगे। ठीक है। अभी आपका दिए थे त्रिकोणमिति का, उसका एक क्लास दिए हैं। अभी उसमें क्लास और भी होगा और ये आपका होगा सेकंड क्लास। ओके मेरे भाई, आ जाओ। तो हम लोग सवाल करते हैं प्यारा प्यारा, आपके सामने लगाते हैं। पहला सवाल बताना है कैसे। देखिए मेरे भाई, सवाल करना अलग बात है लेकिन जल्दी करना ये एक अलग बात है। ओके, तो हम आपको सिखाएंगे कि सवाल जल्दी कैसे करना। और सीखोगे तब आप, जब आप मेरे साथ पूरा टाइम रहोगे। ओके मेरे भाई, सवाल ये है आपका कि एक रेलगाड़ी की चाल है, कितना है, 78 किलोमीटर पर आवर। कितना मेरे भाई, 78 किलोमीटर पर आवर। इसको छापना बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे लिखना है, ठीक है। दूसरा है, यह किसी सुरंग को पार करता है 45 सेकेंड्स में, और उसी दिशा में 6 की चाल से चलने वाले व्यक्ति को पार करता है 15 सेकंड में। पूछा है कि बताओ सुरंग की लंबाई क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सवाल में दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई, क्योंकि आपके पास ना ट्रेन का लंबाई है ना सुरंग का लंबाई है। वो तो आपको निकालना ही है। अगर आपको निकालना है सुरंग की लंबाई, पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई आखिर क्या है। जो ट्रेन का लेंथ होगा, लंबाई होगा, वो कहाँ से निकलेगा। वो ऊपर से नहीं निकलेगा, वो आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आना पड़ेगा व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति जो है, ट्रेन का चाल कितना है, 78, और व्यक्ति की चाल कितना है, 6। लेकिन सवाल अगर आप पढ़ो, सवाल बोला गया है कि उसी दिशा में। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेन चल रहा है इस दिशा में, तो व्यक्ति है वो भी चलेगा इसी दिशा में, चलेगा ना। अगर दिशा सेम हुआ तो क्या हो जाएगा, घटेगा ना। कितना होगा, माइनस का साइन लगाओ। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका चाल। दूरी क्या होता है, चाल गुना में समय। समय आपका दिया गया है, जब एक ट्रेन व्यक्ति को पार करता है, वो पार करता है 15 सेकेंड में। यहाँ पे आपको समय दिया गया है 15 सेकेंड। तो ये जो आपका होगा वो होगा किलोमीटर पर आवर में। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो गुना करना पड़ेगा 5/18 से। और समय कितना है, समय आपका 15 सेकेंड। गुना किसे कर दोगे आप, 15 सेकेंड से। अब यहाँ से आप काट कुट करो, ये जाएगा 72 मेरे भाई, ये 72 बचेगा ना। ये कटेगा 18 से 4 बार में, पूरा 72 कट जाएगा। यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा आपका, गुना कर दो। 5 चौका 20 गुना 15 आ गया 300। ये आ गया ट्रेन की लंबाई। अब निकालना है आपको सुरंग की लंबाई। तो जब एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, तो वो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, सुरंग की लंबाई जो है उसको भी पार करेगी। तो यहाँ पे लंबाई को जोड़ना है। सुरंग की लंबाई आपको नहीं पता है, उसको आप एक्स मान लो, और ये लंबाई आपका 300 है। ये हुआ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, चाल है 78। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी, तो सिर्फ ट्रेन का ही चाल होगा ना, सुरंग का कोई चाल तो होता नहीं है। ये होगा ट्रेन की चाल कितना, 78 गुना में 5/18। और समय कितना लिया है, समय लिया है इसमें 45 सेकंड। तो गुना में करना पड़ेगा आपको 45। यहाँ से काट कुट कर दो आप, ये कट जाएगा। 6 से काटोगे, 3 से काट लो, 3 से 6 बार में, 3 से 15 बार में। 6 से काट लोगे आप, ये कट जाएगा 13 बार में। यहाँ से आप गुना कर सकते हो, 13, ये होगा 75 और गुना में 13। 13×5 = 65, कितना हुआ, तो 65। 13×6 = 78 हुआ ना। और ठीक है, 65 के 5 91, और कितना हो जाएगा, 96। 96, 65 के 5 बाकी में 6, 91, और 6 कितना, 97। 97 कितना आ गया, 975। ये पूरे कितना आता है, 975। यहाँ से आपका एक्स का मान कितना आएगा, उस पार जाएगा ना, घट जाएगा, कितना बचेगा, 675। यही है सुरंग की लंबाई, 675। देखिए, ये सवाल में दो कंडीशन था, आपको दो चीज दिया हुआ था। एक चीज आपको ये वाला, और एक आपको ये निकाल। मेरे भाई, सवाल सवाल के अनुसार से सॉर्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें लंबाई नहीं निकालोगे, सवाल कैसे करोगे, आप बताओ। क्या इतना लंबा सवाल को आप 2 लाइन नहीं लिख सकते हो, इतना तो करना पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं होता है मेरे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ओके, आ जाइए, सवाल करते हैं।
सवाल अगला आपका ये है 2 नंबर वाला कि 10x बराबर में कोट 48 डिग्री प्लस में 2x। आप सवाल को देख क्वेश्चन में ही उसको सॉल्व कर दो। 10x को आप कुछ मत करो, इसको 10x से ही छोड़ दो, लेकिन कोट को आप चेंज करो 10, तो कोट बन जाएगा 10। ऐसे बनेगा, देखो ऐसे 90 डिग्री माइनस में 48 और माइनस में 2x ऐसे बनेगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यही तो होता है, तो 10 है ना, कोट कर लो आप। ये क्या बन जाएगा, ये वाला मान जो है ये बन जाएगा बराबर में क्या 10 बनेगा, है ना भाई। तो ये ऐसे अब करना है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 90 माइनस 48 42, और माइनस में कितना होगा 2x। इससे ये कट जाएगा ना, यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये 2x आएगा, इस पर तो होगा 3x बराबर क्या रहेगा 42। यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 42 होगा ना 42, यहाँ से x का मान आ गया 14 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा 14 डिग्री। कौन सा आंसर है, सी नंबर 14 डिग्री। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान सवाल, पर जो अभी आपको हम करवाए हैं 2 लाइन, इस चीज को अगर आप सोच लोगे सवाल जल्दी हो जाएगा, बन जाएगा 1 लाइन में। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पूरा, तो फिर अगर आप लिखोगे समय लगेगा। चलिए सवाल करेंगे आप। सवाल 4 नंबर ये ना, कि मेरे भाई सवाल 4 नंबर ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखो सवाल 4 नंबर है। सवाल है कि दो समांतर रेखाएं जो है वो P और Q पर स्पर्श करते हुए जो है वो आगे बढ़ती है। यदि वृत्त का एरिया है 154, तो बताओ PQ की लंबाई क्या होगा। सवाल करना पहले दूर की बात है, सबसे पहले क्या करना है, इसको बनाना है फिगर। अगर इस सवाल में फिगर ड्रॉ नहीं कर पाए सवाल नहीं बनेगा। सवाल क्या बोला गया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त से दो स्पर्श रेखा जो है वो आगे बढ़ता है टच करते हुए। तो एक रेखा मानते हैं कि ये वाला होगा जो कि आगे बढ़ जाएगा, और एक रेखा ये वाला होगा आगे बढ़ जाएगा। आपका मर्जी होता है, आप ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बढ़ाना है। जब आप इसको बढ़ाओगे आगे, एक रेखा ये बनेगा, एक रेखा ये बन जाएगा, बीच में होता है सेंटर, जहाँ टच करा उसका नाम पी दिया है, और यहाँ टच करा इसका नाम क्यू दिया है इसने। अब पूछा यही है कि बताओ पी से क्यू की दूरी क्या हो, यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो क्या होगा। ये आपका क्या होगा नहीं पता है, कुछ मत सोचो। दिया हुआ क्या है, इसमें दिया है कि वृत्त का एरिया कितना होता है। वृत्त का एरिया दिया गया है 154। अगर एरिया 54 है, यहाँ से कितना हुआ त्रिज्या 7, तो जानते होंगे इस बात को, उसको पता होगा। नहीं जानते हैं उसके लिए ये है भाई, एरिया दिया हुआ है तो एरिया को लिखो आप पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 22 से कट जाएगा ये वाला 7 बार में, तो ये आएगा 7 × 7, यहाँ से आर का मान कितना आ गया 7, यहाँ से आर का मान आ गया। अब यहाँ से आपको निकालना, देखिए अगर आपको हम यहाँ से कहें कि भाई इसको मिटा देंगे, यहाँ से यहाँ क्या होता है रेडियस, सरकमफ्रेंस, आप सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी डालते वो तो सभी रेडियस ही होता है ना। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, यही तो रेडियस है, ये कितना है 7 है। अगर हम यहाँ से यहाँ भी डालें क्या बन जाएगी 7 बन जाएगी। कितना दूरी होगा 7 14, ये आ गया 14 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। वृत्त का एक से एक सवाल बनता है, तो आप जितना जल्दी कर पाओ। सवाल करते हैं। सवाल ये है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% का छूट देता है। पूछा है बताओ उसका हानि प्रतिशत जो है वो क्या होगा। करना क्या है, करना इसमें कुछ नहीं है। तो जो बोला गया है
देखो आप इसमें लगा सकते हो सक्सेसिव, लगा दो आंसर कहा गया है। एक दुकानदार जो है वो अपने माल के क्रय मूल्य से 80% अधिक जो है वो अंकित करता है और देता है डिस्काउंट कितना का 48%। मान लो कि इसने अंकित किया कितना का 80 का, डिस्काउंट दिया 48 का, माइनस में 80 गुना में कितना 48, बटे में कितना हो जाएगा 100, यही तो होगा। तो अगर घटाओ कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 32, माइनस में ये कितना बचेगा, इससे आप ये काट सकते हो ना, और कुछ काटना है काट लो आप, क्या दिक्कत है। ये कितना काटोगे आप, गुणा कर लो पहले, 88 64 के 4, बाकी में 6 8 का 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, बटे में 64, सॉरी मेरे भाई 64 के 4 32 और 6 38, बटे में कितना है 10। अब आप देखो एक बार आंसर को, क्या आंसर नीचे 5 आएगा, वैसा तो होगा ना। ऑप्शन नंबर 5 किस में है, 5 सभी में है, तो आपको कोई उपाय नहीं पूरा करना। 2 से काट लो आप, ये कट जाएगा 2 से, कितना बार में, ओके मेरे भाई। एक काम करते हैं ना, जल्दबाजी कैसे करना है ये सोच रहे हैं, जल्दी कैसे करना है। माइनस में 38.4 लिख दो आप, क्या दिक्कत है। आप करोगे माइनस कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 5.4, ये तो है ना। कितना बचेगा 4, 8 में से 2 गया तो 6, ये बचेगा 6.4, 6.4 बचेगा। निकालना आपको इसमें है कि पूर्णांक में है, इस पॉइंट को उड़ाओगे नीचे 10 बैठेगा, फिर आप भाग दोगे, ये 10 बैठेगा ना, कट जाएगा 32 और 5, तो 5 छका 30, 6 पूर्णांक 2/5, ये आएगा कितना 6 पूर्णांक 2/5 में कौन सा आंसर है, 3 नंबर होगा, वो भी माइनस में क्योंकि लॉस हुआ है, हम पहले बोला है कि लॉस हुआ है, कितना होगा ये वाला। यहाँ दो तरीका था, एक तरीका सक्सेसिव लगाओ, दूसरा लगाओ रेशियो। दूसरा क्या लिखो आप, सी पी, एस पी और एम पी, यहाँ से करो आंसर यहाँ से भी आएगा, यहाँ से करो आंसर यहाँ से भी आएगा, दोनों जगह से। सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल बनना चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर परसेंटेज के परसेंटेज पूछेगा तो करना क्या है, लगाना है सक्सेस, ऐसा करना है। सवाल 6 नंबर है, बताओ इसका मान जो है वो क्या है, कितना 36x² प्लस में 108x और प्लस में 81, यही तो मान है मेरे। अब इसमें सोचना होगा भाई इसमें क्या करें, ऐसे क्योंकि ऐसा सवाल आपको अगर याद नहीं है तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई इस सवाल में क्या करें ऐसा कि क्या ये हो जाए। अब यहाँ अगर आप देखो कुछ नहीं आता तो हमको ये आता है कि 81 होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, और 36x जो होता है वो 6x का स्क्वायर होगा। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि 81 9 का स्क्वायर होगा, 36 6x का स्क्वायर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से 9 और यहाँ से 6 54 हुआ और यहाँ से 2 108 पुर गया, 2 गुना 6 गुना 9 तब तो पूरेगा 108। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है कि ये 6x और प्लस में ये 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया 6x माइनस में 9 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो बाहर में आएगा 6x प्लस में 9, और यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सॉरी, ऐसे बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस है, ठीक है। यहाँ भी 2 माइनस है, यहाँ भी 2 माइनस, क्या आ जाएगा 6x माइनस में 9, और यही इसका आंसर। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। कुछ सवाल होता है जो कि अलजेब्रा का, जिसमें आपको खुद पे खुद सोचना पड़ता है कुछ चीज़ों को कि आखिर ये कैसे करना है। सवाल करते हैं।
सवाल है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का जो भुजा है वो 360, 480 और 600 मीटर है। इसका एरिया एक वर्गाकार एरिया के बराबर है। बताओ कि स्क्वायर का एरिया साइड जो है वो क्या हो। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया जो है वो दोनों बिल्कुल बराबर कर दिए। आप भी करो ट्रायंगल का एरिया, लेकिन पहले एरिया में निकाले दो फॉर्मूला है, एक है हेरोन्स, एक है 1/2 BH। लेकिन 1/2 BH तब होगा जब ट्रायंगल का मान समकोण होगा। तो जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 360 और क्या क्या है 480 और 600। 480 है ना, 360, 480 और 600 है। तो अगर ये मान है भाई, सोचना है ना कि क्या ये मान रेक्टेंगल ट्रायंगल है। कैसे पता करना पड़ेगा, इतना बड़ा मान अगर नहीं आता है तो आप काट सकते हो आप। अब देखो इससे ये सब कट जाएगा ना जीरो से। 12 से 3 बार में, 12 से 4 बार में और 12 से 5 बार में। तो ये तो हम जानते हैं कि 3, 4, 5 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो 3, 4, 5 के चाहे जितना गुना हो जाए वो सभी का सभी ट्रिपलेट ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी ट्रिपलेट है। तब लगाएंगे 1/2 गुना में बी 360 और गुना में एच ये आपका 480। तो हम ये लगा देंगे बराबर क्या होगा वर्ग का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। यहाँ से आपको बस ए का मान निकालना है सॉल्व करके। आप चाहो तो 2 से काट सकते हो इसको, ये कट जाएगा आपका 180 बार में, कट गया ना। अब यहाँ से ए का मान निकालना है तो ए तो रूट चढ़ जाएगा, अंडर क्या आएगा 180। 180 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 9 गुना में 20, 48 लिख सकते हो आप। क्या चीज, इसको लिख सकते हो आप 16 तिया 48, यानी 16 गुना में 3, ओके सॉरी 30, तब तो होगा 480। इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इन सभी को गुना करके और तब चाहते हैं कि स्क्वायर निकालें तो बात सही नहीं है। इसको तोड़ के निकालना है। आप क्या करोगे कि 180 गुना में 480 गुना करके तब निकालेंगे रूट, तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। करना क्या, इसको तोड़ देना है, तोड़ के निकालना है। जैसे कि यहाँ 9 है, इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पे 16 है, इसका 4 आ जाएगा। अब 20 और 30 यहाँ मामला अलग अलग है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो एक 0 बाहर आ जाएगा, 0 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो 3 और 2 6 बच गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो ये अंडर में रह जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 12 गुना 10 120 और रूट 6, यही इसका आंसर है 120 रूट 6। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ए या डी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में लिखा हुआ है रूट 3। चलिए सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, ये देखो सवाल है 8 नंबर वाला कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को कर सकता है 25 दिनों में। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और फिर सी जो है वो शेष काम को करता है 10 दिन में। पूछा बताओ ए बी और सी एक साथ उसी काम को कब पूरा कर पाएगा। सवाल बहुत लेंदी है मेरे भाई, है ना। इसको आपको बारीकी से करना पड़ेगा, बीच में सी घुसा है, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले आपको निकालना है कि ए और बी। ए कोई काम कर रहा है 20 दिन में और बी काम कर रहा है 25 दिन। यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, मान लो 100 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा एलसीएम आपका 100। 20 से कटेगा 5 बार और 25 से कट जाएगा 4, ये आ गया 5 और 4। सवाल ने क्या बोला गया है, सवाल बोला है कि ए काम कर रहा है 20 दिन, बी कर रहा है 25 दिन, ठीक है। सवाल बोला है कि दोनों मिल करके, कौन कौन, ए और बी मिल करके 10 दिन तक काम जो है वो करता है। देखो आप 5 4 9, 9 काम करेगा तो 10 दिन तक काम करेगा ना, कितना हो जाएगा 90 काम जो है वो हो जाएगा। तो पूरा तो 100 काम ही है ना, 100 काम में से 90 काम तो हो गया। कितना काम बचा हुआ है, 10 काम बचा हुआ है।
ये 10 काम जो है वो सी कर रहा है 10 दिन। भाई 10 काम सी करेगा 10 दिन में, यहाँ से कितना आएगा एक, ये एक क्या निकला, ये एक निकल गया सी का क्षमता। सवाल बोला है कि आप बताओ कि तीनों मिल करके कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल करके इस काम को कब पूरा कर पाएगा। 5 4 9, 9 और 1 10, 10 से गुना 10 देखिए ये कर पाएगा 10 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर 10 डेज। देखो यहाँ से आपको सी का क्षमता निकालना पड़ेगा, वो दिया हुआ नहीं, बस इसने बोला है कि सी जो है वो शामिल हुआ और शेष काम किया 10 दिन। चलिए सवाल करना है अगला। सवाल है यदि cos 2 cos बराबर √3 है तो बताओ इसका मान क्या होगा। सभी का मान पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिग्री का मान इसमें चाहिए और सब मान को निकालना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है cos, यहाँ पे 2 है ना, √3 है, फिर जाएगा बटे, अब ये मान होता है थीटा का कितना डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये मान होता है 30 डिग्री का। तो ये मान आपको सभी जगह रखना पड़ेगा और इसमें आप जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा फायदा। पहले क्या दिया गया है, 2 माइनस साइन स्क्वायर, 2 माइनस साइन स्क्वायर, साइन तो इसका मान क्या होता है 1/2, उसका स्क्वायर है 1/4 होगा। बटे में क्या है, बटे में आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर, 1 माइनस कॉट, कॉट तो इसका मान होता है सिर्फ √3, तो उसका स्क्वायर है तो सिर्फ 3 हो जाएगा। और प्लस में क्या है, प्लस में है सेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक, तो सेक तो इसका मान होता है 2/√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस में कोसेक 30 का मान होता है सिर्फ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इन सभी को फटाफट आप करो, 4 दूना 8 माइनस में 1, ये होगा 7, बटे में ये कितना होगा माइनस का 2 होगा ना, 4 दूना 8, ये आ गया माइनस का 8 प्लस में 4/3 और प्लस में 2। इसका एलसीएम कितना होगा, 8 का एलसीएम 24, ठीक जाएगा। यहाँ करते हैं ठीक है, कितना इसका एलसीएम हो जाएगा, 8 का 24, 8 24 तो 7 21 माइनस में प्लस में 3 8 24, 8 चौका 32 प्लस में 24 दूना 48, कितना बचेगा 8 2 10, 10 में जाएगा 1 तो 9 बचेगा, यानी लास्ट 9 आएगा। देखो ऑप्शन में किस में 9 है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी है और सी में भी 9 है, लेकिन आप देखो ये माइनस में है और इन दोनों प्लस में है, ये बड़ा मान होगा ना, तो क्या आएगा प्लस में आंसर आएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 59/24। एक है माइनस में, ध्यान देना एक है माइनस में, माइनस में कब आएगा, यहाँ माइनस है लेकिन 48 और 32 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80, 80 में से 21 कितना होता है 59, ये अगर प्लस में 59 है, कौन सा आंसर हो जाएगा ए नंबर। उतना करना नहीं है आपको, ये करना है 8 में से 8 2 10 में से 1 गया तो 9, लास्ट में 9 आएगा प्लस में आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं अगला। सवाल है आपका कि यदि कॉट प्लस में कॉस बराबर कॉस बटे में कॉट माइनस कॉस बराबर के प्लस 1, 1 माइनस के है, तो बताओ के का मान क्या है, कितना कितना कॉट प्लस में कॉट प्लस में कॉट बटे में कॉट माइनस में कॉट माइनस में बराबर है के प्लस 1 और 1 माइनस, यही तो है 1 माइनस के। अब यहाँ पे आपको निकालना है मान, तो आप जानते हो एक बार कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक ही नियम काम करेगा, वो नियम है कॉम्पेंडो डिविडेंडो का, वो नियम लगाएंगे मेरा काम कर जाए, आप उसी नियम का यूज कर लो। वो नियम क्या कहता है कि आप इस एक बार इसको जोड़ो फिर घटाओ, आप इसको एक बार ऊपर जोड़ो, जब आप जब आप जोड़ोगे इसको तो कॉस कॉस कट जाएगा ना, फिर क्या बचेगा 2 कॉट,
क्या बचेगा 2 cot। नीचे क्या बचेगा, इस पर आप घटाओगे तो इस पर कॉस कॉस का कॉट कॉट कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस। आपको इस साइड वही काम करना है। आप अगर यहाँ से जोड़ोगे इस बार के कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2। यहाँ पे अगर आप घटाओगे इस बार 1 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। 2 से 2 कट गया, कॉट से कॉट कट गया। आप जानते हैं कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है कॉट होता है कॉस बटे साइन। कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। तो कॉस कॉस कट जाएगा ना, यहाँ से के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा आपका साइन। तो यही इसका मान होगा साइन थीटा। कौन सा आंसर है, सी नंबर साइन थीटा। यहाँ पे आपका एक ही नियम काम करेगा, वो है कॉम्पेंडो डिविडेंडो का नियम। हो सकता है अलग तरीका से, लेकिन अगर आप ये नियम लगाओगे सवाल जल्दी कर पाओगे, हो जाएगा सवाल आपका एक लाइन में। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल जल्दी कैसे करना। सवाल करते हैं अगला। ओके मेरे भाई, सवाल ये है कि 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर राशि पर निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त सामान्य ब्याज जो है वो 3600 रुपया। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 महीने पर किया जाए तो बताओ कि उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष बाद जो है कितना धनराशि प्राप्त होगा। सवाल अच्छा है लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। पहले आपको निकालना पड़ेगा भाई सिंपल इंटरेस्ट में कि वो दर जो है वो दर क्या है। दर निकालने के बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट को। सवाल लेंदी बनेगा, आप करो या ना करो सवाल लेंदी है ही। ठीक है, आ जाइए। यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको दर, रेट। दर होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में दर होता है SI। आपको 3600 रुपया ब्याज मिला, सॉरी मेरे, दर होता है, आपको निकालना पड़ेगा 1 साल का SI। अगर 3 साल में आपको ब्याज मिल रहा है 3600 रुपया, आपको ब्याज मिलेगा 1 साल में 1200। यहाँ पे होगा ऊपर 1200, नीचे होता है अमाउंट। अमाउंट कितना है, 8,000। निकालना आपको है परसेंट, गुना करो 100 से, लगाओ साइन परसेंटेज का। इससे आप ये काट दो, इससे आप ये काट दो, ये कट जाएगा 15 पर। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 15%। ठीक है, यहाँ से दर कितना आ गया 15%। तो ये दर निकाल लिया। सवाल अब शुरू होता है। सवाल कहता है कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या अमाउंट, लेकिन वो जो अमाउंट है वो हो रहा है हर पर 8 महीने पर हो रहा है, 2 वर्ष में। समझना, 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीना। कितना होता है, 24 महीना। अगर हर बार 8 वर्ष पर हम ब्याज को काउंट करेंगे तो 8 महीना, सॉरी 8 महीना, 8 महीना और 8 महीना, क्योंकि 8 8 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 महीना। यहाँ भी है 24 महीना। ठीक है, 2 वर्ष में होता है 24 महीना। काउंट करना है आपको 8 8, तो आपको 8 8 का 3 साइकिल करना पड़ेगा। आपने कर लिया 3। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रेट कितना है, यहाँ पे रेट है 15%। तो आप क्या करोगे, लगा दोगे 15%, 15% और 15%, और फिर आप निकालोगे तो सवाल हो जाएगा गलती, सवाल का आंसर नहीं आएगा। अगर मजाक क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो 15% आपको ब्याज कोई अगर ले रहा है तो वो ले रहा है साल भर में। समझिए, ये जो आपका निकला है 15% ब्याज, ये ब्याज है साल भर, साल वर्ष का मतलब 1 साल का। और 1 वर्ष में होता है 12 महीना। और आपको जो काउंट करना है वो करना है 8 महीने पर। कैसा करूँगा, आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 15 का 8 महीना में कितना हमको ब्याज बनेगा। तो 8 महीना में, वर्ष में 12 में भाग दे दोगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से 5 बार में कितना आ गया 5 दूना 10%, यानी कि 8 महीना में आपका जो ब्याज होगा वो 10% होगा। यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। ऐसे करना पड़ेगा।
और ये तब आपका होगा जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे, तब ये बात समझ पाओगे। चलो समस्या यहाँ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये हुआ है कि 10 10 10 का 3 साइकिल बना हुआ है। अगर 3 साइकिल बने तो आपको कैसे पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या? तो उसके लगाओगे आप 3x², तो 3x तो 3 गुना 10 प्लस में 3x², 10 का स्क्वायर 100 बटे में 100, अब प्लस में होता है x³ 10 का क्यूब 1000, अब बटे में होता है 10,000। कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, 30 और 3 33, यहाँ पे आएगा 0.1, ये हुआ 0.1%। कितना आ गया? 33.1%। इन सभी बातों को अगर आप ना लिखोगे तब सवाल आपका जल्दी बनेगा। जितना बात अभी आपको बिल्कुल बताए हैं उन सभी को नहीं है, सिर्फ सोचना। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पैसा है 8,000 रुपया, 8,000 का 33.1% जो पैसा होगा वही तो ब्याज आपको देना पड़ेगा। यहाँ से उड़ाओगे आप, नीचे पॉइंट बैठेगा, कट जाएगा ये वाला। ये कितना आ गया? ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 8 8 या 24, 24 और 2 26, ये आ गया 26/48। ये कितना आ गया? 26/48। पूछा है अमाउंट 8,000 रुपया पे इतना ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा? 10,648 रुपया। ये आपका 8,000 के प्रिंसिपल पर आपको ब्याज मिला है 2,648। कितना पड़ जाएगा? ये 10,648 रुपीज। ये आपका अमाउंट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका? देख लो आप कौन सा होगा। आंसर नंबर आपका होगा ए नंबर होगा ना, 648। ओके मेरे भाई, जब सवाल करते हैं अगला, तो अभी हम क्या करें? देखो सवाल देखिए हम कितना बना है, 2 लाइन में। कितना लंबा सवाल है, लेकिन ये नहीं बना 2 लाइन। जब तक आप पूरे बातों को नहीं सोचोगे तो कैसे बनेगा? ये सिखाते हैं सवाल जल्दी कैसे करना है। सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु। छोड़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये छोड़ते हैं, अगला करते हैं। ओके अगला करो। मेरा नंबर है ही 14। चलो कोई बात नहीं। सवाल है कि राधा जो है वो 10,000 रुपया में कंप्यूटर टेबल जो है खरीदता है, और 5,000 में खरीदता है एक सेंटर टेबल। यह कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर, अब पूरे लेन देन में इसको होता है 10% का लाभ। पूछा है बताओ सेंटर टेबल को कितना बेचे कि लाभ जो है उसको हो जाए। सवाल अच्छा वाला है। 10,000 रुपया का खरीदा है 2 टेबल, एक खरीदा है 5,000 में, खरीदा 10। यहाँ से काट सकते हो इसको आप, ये 5 से कट जाएगा 10 2 बार। यहाँ से अनुपात कितना आ गया? 2:1। इसको पहला पर हो रहा है 8%, अब पूरे पे हो रहा है 10%। तो हो रहा है ना, आप इसको पढ़ेंगे एवरेज में। ये पूरे कितना हो रहा है? 10%। आप जानते हैं कि अगर पूरे में हुआ है 10% का लाभ, तो 10% का लाभ यहाँ भी तो होना चाहिए, है ना? पर हुआ क्या? यहाँ पे लाभ हुआ है 8% का। कितना कम हुआ है? ये कम हुआ है 2%। कितना का? 4 का 2% कम हुआ है। कितना होगा? ये कम हुआ है 4%। ये पैसा, ये लाभ जो है आपको कम हुआ है 4%। आपको करना है, बनाना है एवरेज को बैलेंस करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे 4 कम हुआ है, यहाँ पे आपको 4 बढ़ाना होगा। इस पर 1 पर, तो बटे में क्या होगा? 1। ठीक है, कितना जगह? 10 और 4 14%, यानी कि यहाँ पे लाभ होगा आपका 14% का। 14% का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है आपका एवरेज का। अगर वो सभी आप पढ़े होंगे तब ये सवाल समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में तो आप दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और फिर लगाओगे आप बेसिक, जो कि मुझे आता नहीं। बेसिक में बेसिक दिक्कत वाली बात है भाई। बेसिक मतलब फिर वही है कि 10,000 है, इसको बेचा है कितना पर? 8% लाभ पर, तो वो होगा 108 बटे में 100।
फिर प्लस में 5,000, इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब वो मुझे पसंद नहीं। सिंपल सा फंडा है। सवाल है 15 नंबर। यदि ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और आपको दिया गया है, पूछा है बताओ क्या मान होगा। एक ट्रायंगल है ना, इसमें क्या क्या दिया है, ए बी सी तो खींचा है, यहाँ डी दिया। आपको ये मान दिया गया है 125 डिग्री और बोला है कि ए बी जो है और ए सी दोनों बिल्कुल बराबर है। तो जिस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर, जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर, उस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर। बात सिंपल सा है। क्या होगा, दो एंगल बराबर, यानी कि इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला एंगल जो है बिल्कुल बराबर होगा। सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, कोई भी लगाओ, बस आंसर आना चाहिए। अगर आप देखो तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में जो इतना एंगल है वो है 125 डिग्री। इतना कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 में ये 125, ये कितना बच जाएगा 55 डिग्री। ये आ गया 55 डिग्री। ओके, इसके सामने ये 55 डिग्री, इसके सामने ये भी होगा 55 डिग्री। पूछा आपसे ये वाला, बताओ ए का मान क्या होगा। अब इन सभी को भूल जाओ, आप सिर्फ इतना देखो भाई, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 55, ये 55 तो 110 हो गया, तो ये कितना बचेगा 70 डिग्री, यही इसका आंसर होगा 70 डिग्री। तो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, 180 में से यहाँ 110, ये बचा 70 डिग्री। ओके, चलिए मेरे भाई, आपको दिए हैं 15 सवाल और ये आपका था लास्ट सवाल। हम लोग मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।